मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोलने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आज शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। इस पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मौर्य जी ने हमारी आस्था को कहीं ना कहीं अपने इस बयान से प्रभावित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के सबकी आस्था महत्व रखती है। आपकी आस्था अगर आस्था है तो अन्य धर्मावलंबियों और पंथ के लोगों की भी आस्था आस्था है। अगर आपको अपनी आस्था का चिंता है तो दूसरों की भी आस्था की चिंता करनी चाहिए। एक पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा था कि मौर्य जी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। यह शुद्ध रूप से भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ का सम्मान करते हुए देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए दिया गया बयान है। इसको कि कोई भी अपने भावना और आस्था का हवाला देकर हवा हवाई बात करने से बाज आए, बल्कि गंभीरता से चिंतन करे और ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जाएं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय एक राहुल संस्कृत्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है मूर्ति का अवलोकन कर और साथ ही साथ वहां राहुल संस्कृत्यायन की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं, जिसको रावल कहते हैं, उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं।
उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है, और यह भी बतला रहे हैं इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है। यह है राहुल संस्कृत्यायन जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेन-त्सांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है, और यह इस प्रकार है कि यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं, तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर